हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक ना, किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पिछले वीडियो में देखा था कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। ठीक ना, फिर हम लोगों ने देखा था प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड है या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक ना, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। ठीक ना, अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक ना, तो जैसे कि आपके बुक में चर्चा किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक ना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक ना, कुछ लोग तो अंडर एम्प्लॉयड है और कुछ लोग तो क्या है, एकदम ही एम्प्लॉयड नहीं है, एकदम बेरोजगार है। ठीक ना, तो हम लोग किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग फोकस रहेगा। ठीक ना, एक एक करके हम पॉइंट को समझेंगे। ठीक ना, जैसे आपकी बुक में क्या किया है, एग्जाम्पल लेके समझाया, तो हम भी एग्जाम्पल के थ्रू ही चीज़ों को क्लियर करेंगे। जैसे कि कह रहा है कि लक्ष्मी का जो केस था, ठीक ना, लक्ष्मी का कहानी आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक ना, जो उसका 2 हेक्टेयर का जो प्लॉट था, जो अनइरिगेटेड लैंड था। ठीक ना, जो पूरा मतलब वो बारिश पर ही डिपेंड रहती थी। ठीक ना, तो पहला जो तरीका है, मतलब बारिश पर ही डिपेंड रहती थी अपने क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए। ठीक ना, तो किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, इसका पहला क्या तरीका है ये देखिएगा। ठीक ना, पहला तरीका है कि गवर्नमेंट इसमें क्या करे, गवर्नमेंट कुछ मनी स्पेंड करे। ठीक ना, क्या करे, गवर्नमेंट मनी खर्चा करे, पैसा खर्चा करे, या बैंक क्या करे, लोन प्रोवाइड करे कि वो क्या करे, कुआँ अपने जो उसकी जो लैंड है, ठीक ना, लक्ष्मी की जो भूमि है, उसके लिए वो क्या कर सके, एक कुआं खोद सके। ठीक ना, या एक वेल कंस्ट्रक्ट कर सके, मतलब कुआं बना सके। ठीक ना, जिससे वो क्या कर सके, अपनी लैंड को इरिगेट कर सके, जिससे वो क्या कर सके बहू, लैंड को इरिगेट कर सके। ठीक ना, अपनी जो भूमि है उसकी सिंचाई कर सके। ठीक ना, जब लक्ष्मी क्या करेगी, अब आप सोचोगे सर इससे कैसे आपका रोजगार बढ़ेगा या एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा। ठीक ना, तो ये चीज़ें समझो। जब गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो जाहिर सी बात है, मानो कंस्ट्रक्शन वेल का करवाना है, कुआं खोदना है। ठीक ना, या जो भी है पानी के लिए, माने कोई भी नदी ही बनवानी है, नहर बनवानी है, तो उसमें क्या होगा, लोग लगेंगे नहर बनवाने के लिए। क्या होगा, नहर तो ऐसे बनेगा नहीं, एक आदमी तो नहर नहीं बना देगा ना, या नहर नहीं ना खोद देगा, या नहर नहीं ना बना देगा, उसमें बहुत सारे लोग लगेंगे तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना। दूसरी चीज़ कि अब पहले जो लक्ष्मी मात्र एक साल में मात्र एक क्रॉप ही ग्रो कर पाती थी, अब क्या करेगी, वो दूसरा क्रॉप भी ग्रो करा सकती है। ठीक ना, जैसे कि पहले केवल राइस वगैरह की खेती करती थी, अब वेट वगैरह भी उगा सकती है। ठीक ना, रबी सीजन में। ठीक ना, इससे क्या होगा कि उनके खेतों में क्या होगा, काम बढ़ेगा। तो अब लोग जो पहले क्या होते थे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड होते थे, अब वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको मिल जाएगा। ठीक ना, अब ज़्यादा वर्क हो जाएगा फील्ड में। ठीक ना, जैसा कि हम लोग पढ़े थे ना कि हम लोग 2 आदमी को हटा भी दे तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट वेल प्रोवाइड कर देती है, मतलब उसके अब वहाँ पे पानी का इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, तो क्या होगा बाबू, अब वहाँ पे क्या होगा, आसानी से अब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 पीपल में नहीं होगा। तो जो उनके फैमिली मेम्बर्स क्या थे, अंडर एम्प्लॉयड थे। ठीक ना, पूरी अपनी पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, अब वो पोटेंशियल के साथ काम करेंगे। इस तरीके से भी क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए दूसरा क्या तरीका है, समझिएगा। कह रहा है कि नाउ सपोज, अब कीजिए, मानिए कि लक्ष्मी और अदर फार्मर्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं पहले से ज़्यादा। अगर माने, जाहिर सी बात है, जब इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, ठीक ना, सारी चीज़ें बढ़ेगी, तो क्या होगा, पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक ना, तो जो उनका सरप्लस अमाउंट में जो उनको ग्रेन मिलेगा, ठीक ना, अपने फील्ड से जो सरप्लस अमाउंट में ग्रेन मिलेगा, सरप्लस मतलब समझते हैं ना, कि जो ज़रूरत से जो अधिक हो जाएगा। ठीक ना,
माने कि एक किसान की कुछ ज़रूरत होती है, ठीक ना, फैमिली रिक्वायरमेंट में, फैमिली है तो फैमिली को भी तो चाहिए खाने के लिए, ठीक ना। तो अनाज जो उगाएगा वो तो कुछ अपने फैमिली के लिए रख लेगा, और बाकी जो उससे ज़्यादा होगा उसको क्या करेगा, उसको बेचेगा, ठीक ना। बेचने के लिए क्या चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ठीक ना, कि वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक ना। अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सके बाबू, ट्रांसपोर्ट कर सके बगल के शहरों में, गाँव में, ठीक ना। बगल के जो बड़े गाँव है या बड़े बड़े शहर है वहाँ पे ले जाके वो क्या कर सके, मतलब अपनी जो भी सरप्लस जो अमाउंट में जो प्रोडक्शन हुआ है उसका सेल कर सके, ठीक ना। तो दूसरा किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ें समझिएगा। दूसरा, हम लोग अगर गवर्नमेंट क्या करे, इन्वेस्ट करे कहाँ पे, अपना जो पैसा है ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करे, ठीक ना। स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स को स्टोर करने में क्या करे, अपने पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक ना। अच्छा रूरल रोड बनाए, ठीक ना, जो ग्रामीण जो सड़क है उसको अच्छा करे, ठीक ना, जिससे क्या हो, मिनी ट्रक पहुंच सके सारे फार्मर्स के पास, ठीक ना। तो क्या होगा, इससे भी क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा जब ऐसा करेगी गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में क्या करेगी, पैसा खर्चा करेगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काम कर सके, ठीक ना, यातायात में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, तो वहाँ पे भी रोज़गार क्रिएट होगा। जैसे अब क्रॉप का स्टोरेज मतलब क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए जो भी है, जैसे कि माने कि कोल्ड स्टोरेज बनाई तो बनाने में भी आपको क्या होगा, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। और बन जाने के बाद भी क्या होगा, वहाँ पे कुछ लोग अवेलेबल रहेंगे जो क्या करेंगे, मैनेज करने का काम करेंगे। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक ना। अब जैसे मैंने बताया रूरल रोड बनाने की बात कही, तो रूरल रोड क्या अकेले गवर्नमेंट तो आके बना नहीं देगी, उसके लिए क्या करेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे भी आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, ठीक ना। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या था कि एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से क्रिएट हो चुका है, कि किस तरीके से क्रिएट हम कर सकते हैं। तो मैंने आपको मेनली अभी तक 2 तरीके बता दिए जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए तीसरा क्या तरीका है, ये चीज़ें समझिएगा। जैसे कि लक्ष्मी का जो नीड है, ठीक ना, केवल सीमित नहीं है वाटर तक, मतलब पहले क्या होता है, वाटर पर ही केवल सीमित नहीं है, उसकी ज़रूरत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक वाटर प्रोवाइड कर दिए, बस उतना ही तक उसका नीड नहीं है, और भी उसको चीज़ें चाहिए। जैसे कि अगर खेती करनी है ज़मीन पर तो उसको सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, पंप सेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ठीक ना। अगर कोई किसान क्या है, गरीब है, तो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक ना। तो वो क्या करता है, मनी लेंडर्स जो बनिए होते हैं, ठीक ना, जो लोन देते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक ना। अगर कोई किसान क्या करता है, उनसे पैसा उधार लेगा तो क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको पैसा देंगे, ठीक ना। तो इसमें हम अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो गवर्नमेंट क्या करे कि लोकल बैंक जो है, ठीक ना, गवर्नमेंट क्या करे, लोकल बैंक को बोले, ठीक ना, कि वो क्या करे, क्रेडिट दे, उधार दे, ठीक ना, रीजनेबल रेट पर, मतलब तार्किक इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, एकदम लॉजिकल इंटरेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या करेगी, वो सारी चीज़ें खरीद सकेंगी, ठीक ना, समय पर खरीद सकेंगी अपनी खेती, और अपनी खेती क्या कर सकेंगी, मतलब जो भी कल्टीवेशन का काम है वो कर सकेंगे, ठीक ना। इससे भी आपका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। मानो कि कोई पैसे की वजह से ही क्या कर रहा है, अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, खेती नहीं कर पा रहा है, तो जब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले पैसे की वजह से खेती नहीं कर पाते थे, ठीक ना, अब वो भी क्या करेंगे, खेती करना शुरू कर देंगे, ठीक ना। और वो भी क्या करेंगे बाबू, खेती करना शुरू करेंगे। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि वाटर के साथ हमको चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट भी प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, कि उनका जो फार्मिंग है वो इम्प्रूव किया जा सके, ठीक ना। इसके बारे में मनी एंड क्रेडिट के बारे में आपके थर्ड चैप्टर में भी दिया है, इसको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। और कौन सा तरीका है, ठीक ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को, मतलब जो हमारी समस्या हैं, क्या रोज़गार की कमी है, ठीक ना, उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये समझिएगा, ठीक ना। तो जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं, ठीक ना, सेमी रूरल एरियाज मतलब समझते हैं ना, ऐसा एरिया ना तो बिल्कुल विलेज है और ना तो बिल्कुल शहर है, ठीक ना। वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे छोटे लेवल पर जो वर्क किया जाता है, ठीक ना, छोटे लेवल की जो इंडस्ट्री होती है, ठीक ना,
जैसे कि कॉटन आप प्रोड्यूस किए, कॉटन प्रोड्यूस किए तो कॉटन से जो एक छोटे लेवल पर जो कपड़ा बनाने के जो कला है, ठीक ना, उस कला मतलब जो उसमें वहाँ पे जो कपड़ा बनाने का जो काम होता है वहाँ पे अब उस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री खोल दिए, ठीक ना। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे वहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इंडस्ट्री है तो वहाँ पे वर्क तो होगा ही, वर्क होगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, जाके वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे, एम्प्लॉयड हो सकेंगे, है ना। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया है दाल वाले का, ठीक ना, कि जैसे पल्स क्रॉप होता है तो हम क्या करें, दाल मिल को क्या कर दे, सेटअप कर दे, ठीक ना, जिससे हम क्या कर सके, वहाँ पे अच्छे से दाल को प्रोसेस किया जाए, ठीक ना, अलग अलग तरह का दाल बनाया जाए और उसको क्या कर जा सके, सिटी में ले जाकर बेचा जा सके, ठीक ना। इस तरीके से क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, है ना। और क्या तरीका है, कोल्ड स्टोरेज ओपन कर देना, ठीक ना, कोल्ड स्टोरेज क्या कर देना, ओपन कर देना फार्मर्स के लिए, ठीक ना, कि वो जो अपना प्रोडक्ट्स है उसको स्टोर कर सके, ठीक ना। और जब प्राइस अच्छा हो तो जब प्राइस मतलब अच्छी प्राइस मिल रही हो उस समय उनको क्या करें, बेच दें, ठीक ना। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कोल्ड स्टोरेज ओपन करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए भी आपको वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके से भी आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है ना। ये सारे कुछ तरीके हैं, ठीक ना, जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना, सेमी अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हो कि इंडिया में 60% जो हमारा जनसंख्या है, जो हमारे भारत में जो 60% जनसंख्या है, ठीक ना, वो 5 से 29 साल के बीच में है, ठीक ना, क्या है 55 से 29 ईयर्स के बीच में है, ठीक ना। और इसमें मात्र 51% लोग ही क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, मतलब 51% ही लोग क्या करते हैं, एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक ना। बाकी जो परसेंटेज है, ठीक ना, बाकी जो परसेंटेज है 18 साल के ऊपर, वो या तो घर में रहते हैं या किसी फैक्ट्री में, ठीक ना, मजदूर की तरह काम करते हैं, चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते हैं, ठीक ना। अगर ये सारे बच्चे क्या हो, स्कूल्स जाना शुरू कर दें, ठीक ना, अगर ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं बाबू, स्कूल अटेंड करना शुरू कर दें, तो हमको क्या करना होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स ज़्यादा बनाने होंगे, ठीक ना, ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स की ज़रूरत पड़ेगी या स्कूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना। स्कूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है टीचर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, टीचर्स की ज़्यादा स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्डिंग्स भी चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए तो टीचर्स भी चाहिए, ठीक ना, और भी अदर स्टाफ चाहिए स्कूल के लिए, है ना। कह रहा है कि एक स्टडी है कंडक्ट किया गया है किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ठीक ना। जो प्लानिंग कमीशन पुराना नाम था, आज के डेट में जिसको हम लोग नीति आयोग बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ठीक ना। ये एक कमेटी है, एक कमीशन है, आयोग है, ठीक ना, जिन्होंने क्या मतलब एक सर्वे किया, ठीक ना, जिसमें उन्होंने क्या एस्टिमेट किया, उन्होंने अनुमान लगाया कि 20 लाख जॉब क्रिएट किया जा सकता है एजुकेशन सेक्टर में, एक मतलब केवल एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख हम क्या कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से भी हम लोग जॉब क्रिएशन का काम कर सकते हैं। जब हम क्या करें, जो बच्चे 51% अभी मैंने बताया ना डाटा के अनुसार कि 51% ही लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। 51% से हम अगर 75% ही लोगों को कर दें, 75% हमारी जो युवा है अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाए, तो जाहिर सी बात है हमको ज़्यादा स्कूल्स चाहिए होंगे, ज़्यादा स्कूल्स बिल्डिंग चाहिए होंगे, ज़्यादा टीचर्स चाहिए होंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि उसी तरीके से अगर हमको हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो हमको ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स चाहिए होंगे रूरल एरियाज में खासकर, ठीक ना। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं बाबू, इस तरीके से भी हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ना। और जो हमारा एड्रेस कर सकते हैं, ठीक ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डेवलपमेंट के, ठीक ना, जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बात किए थे, ठीक ना। इंपॉर्टेंट जो हमारे जो महत्वपूर्ण पहलू है कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं। जब हम अच्छा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। ज़्यादा रोज़गार क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, एक कंट्री ज़्यादा डेवलप बन जाएगी। अब देखिए प्रत्येक स्टेट या प्रत्येक जो रीजन है उसका क्या है, पोटेंशियल है, उसके में उसकी क्षमता है कि वो क्या कर सके, अपने स्टेट या अपने रीजन की इनकम को बढ़ा सकती है, किस तरीके से, ठीक ना, वहाँ पे या लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक ना। ये कैसे होगा, जब हम टूरिज्म करेंगे, ठीक ना। जैसे मानिए कि
कोई भी टूरिज्म वाला एरिया ले लीजिए, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे लोग विजिट करने आएंगे, ठीक ना। विजिट करने आएंगे तो जाहिर सी बात है, विजिट करने आएंगे तो वो तरह तरह की चीज़ें वहाँ से क्या करेंगे, ले जाएंगे, वहाँ का जो भी फेमस चीज़ होगा उसको ख़रीद के ले जाएंगे, ठीक ना। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे शॉप्स वगैरह क्रिएट कर, शॉप्स वगैरह मतलब वहाँ पे रेगुलेट करना शुरू कर दे, ठीक ना। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। आईटी सेक्टर में भी, ठीक ना, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी देखिए जो भी मैंने अभी बात बताई, ठीक ना, ये क्या है, इसमें समय लगने वाला है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि एकदम एकाएक ये सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक ना, मतलब शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाए, ठीक ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें प्रत्येक साल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक ना, प्रत्येक साल इसमें काम किया जा रहा है जिससे हम लोग क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने बहुत ही बहुत ही अच्छा तरीके से किया है, ठीक ना, रोज़गार प्रोवाइड की हैं लोगों को, ठीक ना। किसके तहत, मनरेगा के तहत, ठीक ना। किसके तहत बाबू, मनरेगा के तहत। मनरेगा जिसके बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक ना। इसमें क्या होता है, मतलब ये 625 डिस्ट्रिक्ट में क्या है मतलब ये रेगुलेट किया जा रहा है 625 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक ना। और प्रत्येक साल मतलब लगभग 35 लाख लोगों को क्या किया जाता है, रोज़गार दिया जाता है। इसमें क्या होता है समझिएगा, इसमें क्या होता है कि जो क्या है, जिनको ज़रूरत है, ठीक ना, जो एबल हैं, ठीक ना, और जिनको ज़रूरत है काम की, ठीक ना, उनको क्या किया जाता है, गारंटी 100 डे का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक ना। क्या किया जाता है बाबू, गारंटी 100 डे का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक ना, गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बदले क्या होता है, उनको पैसा दिया जाता है, ठीक ना। उसके बदले उनको क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है। अब वर्क किस तरह के कराए जाते हैं, देखो जैसे गांव में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डैम बनाने हैं, कोई सड़क बनवाना है, ठीक ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वर्कर्स को, जो मनरेगा में जो वर्कर्स होते हैं, जो अपने आप को रजिस्टर्ड कराए होते हैं, उनसे वो क्या करती है, वो सारी काम करवाती है और उनके बदले उनको क्या करती है, पैसा देती है, ठीक ना। और मानिए क्या करती है, गवर्नमेंट के पास कोई ड्यूटी नहीं है, मानो कि कोई काम नहीं है, ठीक ना, फिर भी वो क्या करेगी, वो आपको जो अलावेंस है, ठीक ना, जो भत्ता है, ठीक ना, सैलरी जो है उन लोगों को प्रोवाइड कराएगी जो मनरेगा में रजिस्टर्ड है, ठीक ना। इससे क्या होगा, इससे वर्क हमारा, जैसे मैंने बताया, इस तरह के कामों से क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा लैंड से, ठीक ना। और यहाँ पे लैंड से क्या होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक ना। ये चीज़ें होंगी, मतलब जब हम मनरेगा के तहत काम देंगे लोगों को, ठीक ना, तो एक तो यहाँ पे भी लोग काम कर लेंगे, ठीक ना, मतलब यहाँ पे भी काम कर लेंगे तो उनके पास पैसा मिल जाएगा तो क्या करेंगे, अपने लैंड्स वगैरह में भी उस पैसे का यूज करके अपने लैंड से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। और जो हमारा राइट टू वर्क है, ठीक ना, उसको भी यहाँ पे क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक ना। राइट टू वर्क, जो काम करने की जो एक हमारा जो राइट दिया गया है, ठीक ना, ये भी चीज़ें गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस प्रोग्राम के तहत इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए, ठीक ना, कि किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक ना। उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऐसे मैंने आपको बताया, और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है, ठीक ना, क्लास 9th में भी। फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।